Good morning students. As you know me, I am Shabina Qureshi, your SST teacher, and I am going to start our first chapter Glorious India from beginning to 1206 CE. We have started this video. In our previous video we have studied about the Mahajanpadas and the major Janpadas of Rajasthan. As all we know, there were 4 major Janpadas of Rajasthan, named Jangal, second Matsya, third Sursena, and fourth one is Shivi. These were 4 Janpadas of Rajasthan. These were 4 major Janpadas of Rajasthan. 4 major Janpadas: Jangal, Matsya, Sursena, Shivi. Location I told you yesterday's videos, ये कहाँ पर situated थे. Once again I am giving you short introduction of these Janpadas. Jangal Janpadas present district of Bikaner and Jodhpur. जो हमारा जोधपुर है और बीकानेर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है, were known as Jangal Desh or Jangal Janpadas in Mahabharat period, and its capital was Ahichhatrapura, and Ahichhatrapura's present name is Nagaur. Second Matsya, surrounding region of Jaipur. जो हमारे जयपुर का सराउंडिंग रीजन है वो मत्स्य जनपद के नाम से जाना गया था इन महाभारत पीरियड. इन दिस जनपदास अलवर डिस्ट्रिक्ट एंड सब पार्ट ऑफ भरतपुर वाज इंक्लूडेड एंड इट्स कैपिटल वाज विराटनगर. विराटनगर का जो प्रेजेंट नेम है बेराट है, एंड दिस प्लेस बेराट इज सिचुएटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट. थर्ड वन इज सूरसेना. सूरसेना प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, धौलपुर, करौली, और जो ब्रिज रीजन आता है वॉज नॉन एज द सूरसेना जनपदा इन महाभारत पीरियड, एंड इट्स कैपिटल वॉज मथुरा. ग्रीक ऑथर्स कॉल्ड मथुरा एज मैथुरा. मथुरा को क्या कहा है उन्होंने? मैथुरा. एंड सूरसेना को सूरसेनाई. लास्ट वन इज शिवी. शिवी जनपदा और शिवी ट्राइब. जो शिवी ट्राइब है, शिवी जनपदा किसने बसाया था, या ये शिवी जनपदा किसके नाम पर पड़ा? शिवी ट्राइब. As I told you, due to the Greek invasion, Shivi tribe came to Rajasthan from Punjab and they settled over here. वो पंजाब से यहाँ पर आई. This is the map of Rajasthan. Here is Punjab situated. पंजाब जिसका आधा पार्ट पाकिस्तान में चला गया. शिवपुर, जो ट्राइब जब शिवी पंजाब में सिचुएटेड थी, दैट टाइम इट्स कैपिटल वाज शिवपुर. इसका जो प्रेजेंट नेम है वो शोरकोट है. और जब ये मेवाड़ में आके सेटल्ड हो गई तो इसकी कैपिटल क्या बनी? नागरी. नागरी सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़. ओके, क्या प्रूफ मिलता है कि ये लोग मेवाड़ में आके शिफ्ट हो गए थे और दे सेटल्ड ओवर इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान? वेरियस कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे मिले हैं. वेरियस कॉइन्स हैव बीन फाउंड नियर नागरी और मेवाड़ रीजन. मेवाड़ रीजन में बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं विच प्रूव्ड दैट शिवी ट्राइब सेटल्ड ओवर हियर एंड दे एस्टैब्लिश शिवी जनपदा. बहुत सारे कॉइन्स जो मिले हैं उससे ये बात प्रूव होती है कि शिवी जो ट्राइब थी केम टू राजस्थान in Mewar region of Rajasthan and they settled over here and they established शिवी जनपदा. एक रीजन तो ये है कि कॉइन से ये बात प्रूफ होती है कि ये यहाँ पर आए थे. सेकंड थिंग, वेरियस 5 एडिक्ट्स हम लोगों को मिले इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसमें 5 एडिक्ट्स मिले हैं. वो मिले हैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. एमपी मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है which name is Mandsaur, where 5 edicts have been found. 5 edicts भी वहाँ पर मिले हैं. पिलर है, उस पर इंस्क्राइब्ड है, कुछ लिखा है. From which we get the information that the expansion of शिवी जनपदा, कि जो शिवी जनपदा का एक्सपेंशन था, इट मीन्स इसका जो एक्सपेंड था, फैलाव था, वो वेस्ट, राजस्थान हमारा वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है इंडिया के, वेस्ट से लेकर मध्य प्रदेश साउथ ईस्ट तक इसका एक्सपेंशन मिलता है. तो शिवी जनपदा की इंफॉर्मेशन क्या हुई? शिवी की जो पंजाब में जब शिवी ट्राइब थी तो उसकी कैपिटल शिवपुर थी, प्रेजेंट नेम शोरकोट,
और जब ये मेवाड़ रीजन में आके सेटल्ड हो हुई तो इसकी कैपिटल क्या बनी? नागरी, नियर चित्तौड़गढ़। और ये प्रूफ किस बात से होता है कि वेरियस कॉइन्स जो यहाँ पर मिले हैं, इससे बात प्रूफ होती है दैट शिवी ट्राइब स्टैब्लिश शिवी जनपदा इन द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। सेकेंड, इसका एक्सपेंशन फ्रॉम वेस्ट टू साउथ ईस्ट तक है। ये बात कैसे प्रूफ होती है? बिकॉज ऑफ 5 एडिक्ट्स, जो 5 एडिक्ट्स मिले हैं एंड द लैंग्वेज ऑफ दैट एडिक्ट्स वॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और जो स्क्रिप्ट थी इस एडिक्ट्स की वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। उससे ये बात प्रूफ होती है कि इनका एक्सपेंशन है वो वेस्ट से साउथ ईस्ट तक होता है। नाउ वी गॉट द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेजर जनपदास ऑफ राजस्थान। फ्रॉम हियर अ क्वेश्चन मे बी पुट अप, एक क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द मेजर जनपदास ऑफ राजस्थान, कि मेजर राजस्थान की जो मेजर जनपदास है उसको डिस्क्राइब कीजिए। देन हाउ विल यू गिव द आंसर? आंसर कैसे देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द राइज ऑफ द जनपदास इन राजस्थान, कि राजस्थान में जनपदास का राइज कैसे हुआ, यह हमें एक्सप्लेन करना है। आई टोल्ड यू दैट ड्यू टू द ग्रीक इन्वेजन्स सेवरल ट्राइब ऑफ पंजाब लाइक शिवी, मालवा एंड अर्जुनायन केम टू राजस्थान एंड सेटल्ड ओवर हियर। इस तरीके से जनपदास की जो रूट से राजस्थान में स्टैब्लिश हुई। देन यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल 4 जनपदास ऑफ राजस्थान। उसके बाद आपको 1 by 1 पॉइंट डाल करके जनपदास को डिस्क्राइब करना है। इन दीज जनपदास यू हैव टू राइट डाउन द प्रेजेंट रीजन एंड देयर कैपिटल, और उनकी कैपिटल्स हमें लिखनी है। आफ्टर दैट, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज जनपदास, आई एम गोइंग टू टेल यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जनपदास, कि ये जो जनपदास थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, वहाँ पर रूल किस तरह से किया जाता था, कौन कौन सी ऐसी कमिटीज़ होती थी, ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जो वहाँ पर रूल करती थी या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। लाइक एट प्रेजेंट इंडिया वी सी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देखते हैं सेंट्रल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था जनपदास में? तो रिपब्लिकन सिस्टम था। कैसा सिस्टम था वहां पर? रिपब्लिकन। रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होने के बावजूद भी द रियल पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन जो एक्चुअल पावर होता था एडमिनिस्ट्रेटिव का, जो एक्चुअल पावर था, रूलिंग था, वॉज इन द हैंड्स ऑफ किंग। वो उस जनपद के किंग के हाथ में ही होता था। देयर वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन थी नेम्ड सांथागरा, सांथागरा सभा, टू ऑपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन जनपदास। जनपदास में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, नाम क्या था उसका? सांथागरा सभा। इट वॉज सांथागरा सभा, बट एक्चुअल पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ किंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिपब्लिकन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? रिपब्लिकन। बट डेस्पाइट ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम द एक्चुअल पावर और लास्ट पावर ऑफ द रूल वॉज इन द हैंड्स ऑफ किंग। And to operate the administrative system or to help the king in the ruling system, there was an organization named Santhagara Sabha. The name of that organization was the Santhagara Sabha. Now, what was the Santhagara Sabha? क्या थी? Simple answer. It was the biggest organization. It was a biggest organization of administration. बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल पार्लियामेंट, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की, और वहाँ पर हम लोगों के कंट्री के लिए जितनी भी पॉलिसीज होती हैं आर डिसाइडेड और उन पर वर्क किया जाता है। लाइक दिस इट वॉज लाइक अ पार्लियामेंट एट द जनपदा पीरियड, एंड
हु वर द मेंबर ऑफ इट। अभी सांथागढ़ सभा जो थी इसके भी तो मेंबर होंगे, लाइक अ पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। हम लोग जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं, बट इनके जो मेंबर्स होते थे वो कौन होते थे? इनके जो मेंबर्स होते थे वो होते थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूडल फैमिलीज। जो फ्यूडल फैमिलीज होती थी, यानी कि जो सामंती परिवार होता था, उनके रिप्रेजेंटेटिव वर द मेंबर ऑफ सांथागढ़ सभा। गॉट इट? व्हाट वाज द सांथागढ़ सभा? सांथागढ़ सभा वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनपदा, and the representatives of the feudal families were the member of this organization. And what was the work of this sabha और organization? इस सभा का, इस organization का काम क्या होता था? Its work or its job to discuss about the state's policy. और इसका जो काम होता था स्टेट्स की पॉलिसी को क्रिएट करना और स्टेट की पॉलिसी को पर डिस्कस करना, इसका सबसे बड़ा काम होता था। Now got it? What is the administrative system of the Janpada? I am repeating again. Republican administrative system of Janpadas. Janpadas का administrative system क्या था? Republican. Despite of Republican administrative system, the actual power of administration was in the hands of king. रिपब्लिकन सिस्टम होने के बावजूद भी, यानी कि लोगों के हाथों में पावर होने के बावजूद भी, लोगों को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के बावजूद द रियल और जो एक्चुअल पावर थी वो किंग के हाथ में थी। एंड देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन थी टू डिस्कस अबाउट द स्टेट पॉलिसी एंड टू वर्क ऑन स्टेट पॉलिसीज। स्टेट की पॉलिसीज पे काम करने के लिए और स्टेट की पॉलिसी फिक्स करने के लिए एक असेंबली होती थी, उसका नाम क्या था? सांथागढ़ सभा। ओके, द मेंबर ऑफ सांथागढ़ सभा वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फ्यूडल फैमिलीज। और इसका वर्क क्या होता था? फिक्स द स्टेट पॉलिसीज, कि स्टेट की पॉलिसीज को क्रिएट करना और उन पर डिस्कस करना। वन मोर थिंग, अनायु विरोध, एक और वर्ड है हमारे पैराग्राफ में, अनायु विरोध। अनायु विरोध, दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अनायु विरोध। मेंबर्स ऑफ सांथागढ़ सभा, जो सांथागढ़ सभा के मेंबर्स थे, दे हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। उनको अधिकार था अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना ऑन सर्टन फिक्स इश्यूज। कुछ सर्टन फिक्स इश्यूज थे, मतलब कुछ इश्यूज दिए हुए थे, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो अपने व्यूज को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते थे। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता था? अनायु विरोध। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम लोगों ने दो वर्ड्स लर्न करने, अनायु विरोध एंड सांथागढ़ सभा। सांथागढ़ सभा में हम लोगों को डिस्क्राइब करना है, इट वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनपदास। जनपदास की ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूडल फैमिलीज वर द इट्स मेंबर एंड इट्स वर्क टू फिक्स द स्टेट पॉलिसीज। और इसका वर्क जो होता था वो स्टेट की पॉलिसीज को फिक्स करना होता था एंड डिस्कस ऑन दैम, और उनके ऊपर डिस्कस करना था। थर्ड, जो सेकंड वर्ड है वो है अनायु विरोध। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनायु विरोध? द मेंबर्स ऑफ द सांथागढ़ सभा हैड राइट टू गिव देयर, हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। उनको अधिकार था अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना ऑन सम सर्टेन फिक्स इश्यूज। कुछ जो इश्यूज फिक्स थे उनके ऊपर, कि उनको कुछ ही इश्यूज दिए हुए थे, क्योंकि जो स्पेशल इश्यूज थे वो किंग्स ने अपने हाथों में ले रखे थे, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे फिक्स थे जिनको राइट्स था कि जो सांथागढ़ सभा के मेंबर्स हैं ऑन देम दे कुड एक्सप्रेस देयर व्यूज। और उसको जब क्या कहा गया? अनायु विरोध। तो अनायु विरोध का मीनिंग क्या हुआ? कुछ इश्यूज पर सांथागढ़ सभा के मेंबर्स का अपना व्यूज एक्सप्रेस करना अनायु विरोध कहा गया। नाउ वी अंडरस्टूड दैट राइज ऑफ जनपदास। सबसे पहले हमने पढ़ा था टॉपिक राइज ऑफ जनपदास, कि जनपदास का राइज कब हुआ
राइज ऑफ जनपदास वी नोटिस इन राजस्थान इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड था, ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन था, तब हम जनपदास का राइज देखते हैं। क्यों हुआ? ग्रीक इन्वेजन की वजह से हुआ। और मेजर जनपदास कौन से थे? जांगल, मत्स्य, सूरसेना एंड शिवी। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द जनपदास. In this system we have studied that the republican administration system था, which was the administration system at that time, republican administrative system, but actual power किसके हाथ में था? किंग्स के हाथ में। और वहाँ पर एक असेंबली थी, which was the assembly सांथागर सभा, ओके, इट वॉज द जनरल असेंबली, इसको जनरल असेंबली भी कहेंगे। मेंबर्स कौन होते थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूडल फैमिलीज। और उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था कि जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर क्रिएट करना, स्टेट की पॉलिसीज़ को क्रिएट करना, उन पर डिस्कस करना। और अनायु विरोध क्या होता था? द मेंबर्स ऑफ द सांथाग्रह सभा कुड एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन सर्टेन फिक्स इश्यूज, ये अनायु विरोध होता था। नाउ एक लास्ट टॉपिक बचता है, डिक्लाइन ऑफ जनपदास, कि डिक्लाइन, जनपदास का डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन क्यों हुआ? ये क्यों खत्म होने लगे जनपदास? क्यों खत्म हो गए? इनका जो एग्जिस्टेंस है वो क्यों खत्म हो? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती गई। जो जनपदास थे, यानी कि जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, इनके जो किंग्स थे, दे वर बिजी विद द बैटल टू ईच इन द बैटल विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से बैटल में ही बिजी रहने लगे, तो एक दूसरे से लड़ते लड़ते इन लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो खत्म होने लगा, म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी और म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और कांस्टेंट वॉर और लगातार बैटल्स। इनकी वजह से दीज वर द मेजर रीजंस दैट्स व्हाई जनपदास डिक्लाइन, इनकी वजह से जनपदास डिक्लाइन हो गया। नाउ आवर टॉपिक जनपदा कंप्लीटेड। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।